डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैथ्स की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने चैप्टर नंबर 12 की 12.8 एक्सरसाइज है, उसके जो हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे, अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करने हैं जो रह गए थे। आज कल जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पहला क्वेश्चन और तीसरा किया था और उसके कुछ पार्ट्स किए थे जो करने थे हमने शार्ट सिलेबस के रिलेटेड। आज भी हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 5 ये क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करना है। तो इनके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको फार्मूले आने चाहिए। और फार्मूले कौन कौन से आज जो हमारे यूज़ होने वाले हैं, उनमें एक आपका आर का फार्मूला ABC/4 डेल, एक आर स्मॉल आर का जो डेल ओवर एस के इक्वल होता है, एक R1 जो डेल ओवर एस माइनस ए के इक्वल होता है, एक R2 जो डेल ओवर एस माइनस बी के, R3 जो डेल ओवर एस माइनस सी। फिर आपका डेल जो आपका फार्मूला एरिया, इसका फार्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला हो गया। और आपका फिर एस के ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ये फार्मूले जो आज हमने क्वेश्चन करने हैं उसमें ये हम यूज़ होंगे। तो देखें आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसका जो हमने पार्ट करना है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर 2 वो ये है कि इसमें हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट आपके पास गिवन है R1, R2, R3, जो चारों हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो कहता है कि ये डेल स्क्वायर के इक्वल है, इसको आपने ये प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, लेट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, R मल्टीप्लाई बाई R1 मल्टीप्लाई बाई R2 मल्टीप्लाई बाई R3, ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें R की वैल्यू आपके पास क्या है, डेल ओवर S मल्टीप्लाई बाई ये है जी डेल ओवर S माइनस ए, फिर आपके पास है डेल ओवर S माइनस बी, R3 की वैल्यू आपके पास डेल ओवर S माइनस सी। ठीक हो गया। ऊपर देखें कितने डेल हैं, 1 2 3 और 4। जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा डेल की पावर 4 ओवर ये नीचे मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएंगे S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सही हो गया। अब ये देखें ये फार्मूला आपके पास बन रहा है ये वाला। अगर इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करें, स्क्वायर रूट कैंसिल कैसे करेंगे, डेल का स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इट्स मीन कि आपके पास ऊपर तो है डेल 4, नीचे जो बन रही है वैल्यू वो बन रही है डेल स्क्वायर की। ठीक हो गया। तो ये डेल स्क्वायर इस 4 से कैंसिल होकर ये ऊपर बच जाएगा डेल स्क्वायर रह जाएगा। ठीक हो गया। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है और यही आपने प्रूव करना। स्मॉल सा प्रूव था, बिल्कुल ईजी सा, जस्ट आपने वैल्यू पुट की और आपने उसका आंसर निकाल लिया। अब इसी का पार्ट नंबर 3 हमने करना है कि पार्ट नंबर 4 जी, पार्ट नंबर 4 उसमें गिवन आपके पास है R1 R2 R3 इज इक्वल टू R1 R2 R3 इज इक्वल टू RS स्क्वायर, ये इसके इक्वल प्रूव है। तो आपने क्या करना है, फिर वही टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है R1 मल्टीप्लाई बाई R2 मल्टीप्लाई बाई R3। R1 की वैल्यू आपके पास डेल ओवर S माइनस ए मल्टीप्लाई बाई डेल ओवर S माइनस बी मल्टीप्लाई बाई डेल ओवर S माइनस सी, ये आपके पास वैल्यू है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ऊपर डेल की पावर 3 ओवर S माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये बन गया आपके पास। अब देखें हमने नीचे डेल बनाना है और डेल के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपके पास एस बी होना चाहिए साथ मल्टीप्लाई, वो डेल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो देखें हम एस को लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे,
एस को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे डेल क्यूब के साथ और नीचे जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपके पास आ गया। ये जो चीज़ बन रही है ये पहले प्रीवियस अभी किया है क्वेश्चन कि डेल स्क्वायर की इक्वल है, तो इसको आप डेल स्क्वायर लिख लो। ये आ गया एस मल्टीप्लाई क्यूब डेल क्यूब और ये बन गया डेल स्क्वायर। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 3 ये 1 रह जाएगा, तो ये डेल एस आ जाएगा। लेकिन देखें हमने क्या करना है कि राइट हैंड साइड पे आर एस स्क्वायर बनाना है। या तो आप ऐसा करें कि इसको सॉल्व कर लें, या आप टेकिंग राइट हैंड साइड भी ले लें, ठीक हो गया, उसको सॉल्व कर लें। राइट हैंड साइड में आपके पास आर एस स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखें आर जो आपके पास इक्वल है वो किसकी इक्वल है, डेल ओवर एस के और मल्टीप्लाई एस स्क्वायर। एक एस कैंसिल, तो ये बन गया डेल एस। यही चीज़ आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे थी, यही राइट हैंड साइड में, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। तो ये इसका प्रूफ था, लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया। अगर आप इसको लिखना चाहते तो आप क्या करते, यहाँ एस के साथ डिवाइड भी कर देते और मल्टीप्लाई भी करते, तो ये एस स्क्वायर बनता, ये डेल ओवर एस, ये आर की इक्वल हो जाता और ये एस स्क्वायर बन जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। उसके भी 2 पार्ट हैं और बहुत ही सिंपल से हैं, बस जस्ट आपको फार्मूलों पे ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है आपने फाइंड करना है, फाइंड आर स्मॉल आर 1 स्मॉल आर 2 और स्मॉल आर 3। ये आपने फाइंड करना है, जबकि गिवन आपको क्या है जी, a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 3, साइड आपको गिवन है 14 और c इज इक्वल टू 15। ये 3 साइड आपके पास गिवन है। तो आपने क्या करना है, इन 3 साइड से आपने r स्मॉल आर 1 2 और 3 इनको फाइंड करना है। अब देखिए इनके लिए आपके पास चाहिए क्या, अगर आप स्मॉल आर गिवन करते हैं, अगर फाइंड करते हैं, ठीक है, आपने ए बी सी को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे 4 डेल। ए बी सी आपके पास मौजूद है लेकिन डेल आपके पास मौजूद नहीं है, तो डेल को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब इसको फाइंड करने के लिए डेल को ये फार्मूला चाहिए और इस फार्मूले को हमें यूज़ करने के लिए एस की वैल्यू चाहिए पहले। तो हम पहले क्या करते हैं, एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एस आपके पास होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 और यहाँ ए की वैल्यू आपके पास है 13 प्लस 14 प्लस 15 ओवर 2। तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 42 ओवर 2। और जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 2 द 4 और 2 1 द 2 और ये आपके पास 21 आ गई एस की वैल्यू। अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आप पहले इसको फाइंड कर लें। पहले हम एस माइनस ए को फाइंड करते हैं, तो एस की वैल्यू थी 21 माइनस ए की वैल्यू आपके पास है 13, ठीक हो गया। तो अब आप क्या करोगे, इनको इस वैल्यू से 21 में से 30 चला जाए तो आपके पास 8 रह जाएगा, ठीक हो गया। फिर s माइनस बी, 21 माइनस बी की वैल्यू है 14। अब 21 को 14 में माइनस करें तो आपके पास कितना रह जाएगा 7 और s माइनस सी 21 माइनस 15 ये आपके पास रह जाएगा 6। तो मतलब s माइनस ए की जो आपके पास वैल्यू आई है वो है ये 8 और इसी तरह b की वैल्यू आई है आपके पास 7, c की वैल्यू आपके पास आ गई 6। ये तीनों आपने फाइंड कर ली। अब आप क्या करोगे, पहले डेल फाइंड कर लोगे, फिर उसके बाद आपने फार्मूले फाइंड कर लेने। देखिए डेल आपके पास s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इसका स्क्वायर रूट। s की वैल्यू आपके पास है 21, s माइनस ए की वैल्यू है 8, b की है 7 और c की है 6। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें
जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7056 का स्क्वायर रूट, और जब इस स्क्वायर रूट को आप लेंगे 7056 का स्क्वायर रूट तो वो आपके पास आ जाता है 84। ये डेल की वैल्यू आ गई। अब डेल की वैल्यू भी आ गई, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की भी आ गई, एस की भी आ गई। अब आपके लिए सिंपल है, आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जस्ट आपने पुटिंग करनी है और आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। पहले आप आर को फाइंड कर लें। आर है आपके पास ए बी सी ओवर 4 डेल। ए की वैल्यू आपके पास कितनी थी, ये गिवन है आपके पास 13, बी की 14, सी की 15 ओवर 4, डेल की वैल्यू आपके पास आ गई 84। ठीक हो गया। अब आप 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाई 15 करो और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2730। और जब 84 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 336। अब इनको डिवाइड कर लें तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी और ये आपके पास पॉइंट में आएगी। आर की वैल्यू आई है 8.125, ये आर की वैल्यू आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू। अब आप स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इससे R1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, R2 की। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ हम R1 की वैल्यू फाइंड कर, सॉरी आर की करें तो वो होता है डेल ओवर एस। डेल की वैल्यू है आपके पास कितनी, 84। एस की वैल्यू आपके पास आई थी 21। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 84 को 21 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास 4 आ जाएगी आर की वैल्यू। R1 डेल ओवर एस माइनस ए, और डेल की वैल्यू आपके पास 84 और एस माइनस ए जो आपके पास आया था वो 8। R1 आपके पास आ जाएगा 10.5। R2 डेल ओवर एस माइनस बी, और डेल की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 84, एस माइनस बी की वैल्यू आपके पास 7 आई थी। तो R2 की जो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो 84 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 12 आपके पास आ जाएगी। और R3 आप फाइंड कर लोगे यहाँ डेल ओवर एस माइनस सी। डेल आपके पास 84, एस माइनस सी आपके पास है जी 6। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14 आपके पास R3 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आपने देखें कैपिटल आर की फाइंड कर ली, स्मॉल आर की भी, स्मॉल R1 की, स्मॉल R2 की और स्मॉल R3 की। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपको पहले एस की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, एस माइनस से एस माइनस बी और एस माइनस सी, फिर डेल की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, क्योंकि यही जो है चीज़ें वो फार्मूले में यूज़ होती हैं और फार्मूले में ये चीज़ें आप पुट करोगे तो तभी आपके पास आंसर आएगा। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 की पार्ट नंबर 2। उसमें भी ये सिंपल होगा कि आपको जस्ट वैल्यू गिवन होगी और आपने इनके फार्मूले में पुट कर देनी है। अभी तक जो है आपका जस्ट फार्मूले ही यूज़ हो रहे हैं, कोई न्यू बात अभी तक कोई नहीं आई। अच्छा देखिए पार्ट नंबर 2, ए की वैल्यू 34, बी की है 20 और सी की है 42। ये आपके पास वैल्यू गिवन है। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यू को यूज़ करना है। तो इसको फाइंड करने के पहले आप क्या करोगे, सोल्यूशन में एस की वैल्यू फाइंड करोगे, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए की है जी 34 प्लस 20 प्लस 42 ओवर 2। आप इनको ऐड कीजिएगा, ऐड करके आपने क्या करना है, डिवाइड। ऐड आप करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 96 ओवर 2। तो एस की वैल्यू आपके पास आएगी 48। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी को फाइंड कर लेना है। एस माइनस ए करें, एस की वैल्यू है 48 माइनस ए की वैल्यू है आपके पास 34। तो ये कितना आएगा आपके पास 14। एस माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई।
इसी तरह आप क्या करोगे, s माइनस बी की वैल्यू फाइंड, 48 माइनस 20 तो वो आपके पास आएगी 28। s माइनस सी की वैल्यू फाइंड कर लें, 48 माइनस 42 तो ये आपके पास 6 आ गई s माइनस सी की वैल्यू। तीनों वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसके बाद आपने क्या प्रोसेस करना है कि डेल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। डेल आपके पास s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट। s की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 48 मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए की वैल्यू 14, एस माइनस बी की वैल्यू 28, एस माइनस सी की 6, इसका स्क्वायर रूट। अब इन चारों को आप मल्टीप्लाई कर दो और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 112896 इसका स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास आएगा 336। ये आपका डेल की कीमत आ गई, एरिया आपका फाइंड हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब जस्ट आपने फार्मूले देखने हैं आर, R1, R2, R3 और उनमें पुट कर देना है, उससे वैल्यू आ जाएंगी आपके पास। आर आपके पास कैपिटल आर मल्टीप्लाई ए बी सी ओवर 4 डेल, ए की वैल्यू आपके पास थी 34 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 42 ओवर 4 डेल, डेल की कीमत था 336। तो यहाँ आपके पास जब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आर की वैल्यू आएगी आपके पास 21.25, ये आर की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपने स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, वो डेल ओवर एस। डेल की कीमत क्या थी आपके पास 336 ओवर एस आपके पास जो है वो अभी आपने निकाली है 48। आर की कीमत क्या आ गई, जब 336 को 48 पे डिवाइड करोगे तो आर की वैल्यू आपके पास 7। फिर आप R1 फाइंड कर लो, डेल ओवर एस माइनस ए, इसमें वैल्यू पुट करो, एस माइनस ए की कीमत आई थी आपके पास 14, R1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 24, ये R1 हो गया। फिर आप क्या करोगे R2 और R3 फाइंड करके डेल ओवर एस माइनस बी 336 और एस माइनस बी जो है आपके पास इक्वल आ गया 28। तो 28 को 336 पे डिवाइड कर दें, 12 आपका आंसर आ गया। R2 और रह गया R3, तो इसको ऐसे फाइंड करें, डेल ओवर एस माइनस सी 336 ओवर एस माइनस सी आया था 6 के इक्वल, तो ये आपके पास 56 के इक्वल आ जाएगा R3। अब देखें आपने R1, R2 और R3 और कैपिटल R फाइंड कर लिया, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी थी कि आपने इन फार्मूलों को पहले सही तरह याद करना है और ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूले निकल कहाँ से रहे हैं, कैसे कैसे निकलते हैं, डेल किसके इक्वल होता है, एस किसके इक्वल होता है, ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए, इस पूरे चैप्टर में पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। और ये जो है 12.8 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, और इसको आपने लाजमी करना है और एक एक क्वेश्चन इसका करना है। जो क्वेश्चन शार्ट सिलेबस में नहीं है उनको आप ट्राई किया करें ताकि आपका जो है नॉलेज बढ़ता जाए और आपको ये फार्मूले याद होते जाएंगे। ठीक हो गया। आज तक आपका इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।